वक्फ कानून बन गया पर बवाल अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद एक बार फिर सुलग उठा है। शुक्रवार को हुए हिंसक प्रदर्शन में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। हिंसा के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी का केवल मुसलमान ही वोट बैंक नहीं है, हिंदुओं की सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रही है कि अब बंगाल से हिंदू पलायन करने पर मजबूर है। जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बंगाल की सरकार की मुखिया हैं। उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में ये घटना लोगों को दिल दहलाने वाली घटना है। उधर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अराजकता रोकने में असमर्थ है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा और सरकार कुछ नहीं कर रही, ये काफी चिंता का विषय है। प्रवीण खंडेलवाल ने मांग की है कि हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्या राज्य सरकार चुपचाप देखकर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है? बंगाल में क्या स्थिति है? अराजकता अपने चरम सीमा पर है और बंगाल सरकार इसको रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब है या रोकना नहीं चाहती है। जिस प्रकार का वातावरण और जिस प्रकार के संविधान ने जो अधिकार दे रखे हैं अपनी अभिव्यक्ति के, उसको जिस तरीके से बंगाल में कुचला जा रहा है और उस पर सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। बंगाल सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और ऐसे सब लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए तो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल है। केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है। हिंदुओं को डराया जा रहा है। हिंदू समाज हजारों सालों से लड़ता आया है और लड़ेगा। साथ ही सुकांत ने यह भी कहा कि दिल्ली से सारी बातचीत हो रही है। गृह मंत्री जी को सब मालूम है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। हिंदू समाज सालों से, हजारों सालों से लड़ती आ रही है, लड़ेगी। दिल्ली के साथ पूरा बात हो रहा है, सब गृह मंत्री जी को सब मालूम है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। जयंत चौधरी ने कहा, सरकार ने वक्त रहते अगर कार्रवाई की होती तो आज ऐसे हालात न होते। हिंसा में जिस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, उसे देखकर लगता है कि उपद्रवियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। साथ ही जयंत चौधरी ने कहा कि घंटों चर्चा और सभी नेताओं की बात सुनने के बाद कानून बनाया गया है, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पर लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स के संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ ना कुछ शेयर है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना। पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं, सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून आया। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए।